किसी को सरप्राइज देने। बारिश शुरू हो गई गाइस। साल लग जाएंगे मुझे मेरे घर पहुंचने में। अभी ज्यादा रोड ब्लॉक थे, मतलब बुरी तरीके से फंस चुकी हूँ। हर जगह पानी पानी पानी। मतलब एरिया के वहाँ के लोग मुझे थोड़े ऐसे अच्छे नहीं लग रहे थे और ऐसे सेफ्टी सी फील नहीं हो रही थी। Hey you all, welcome back to my video. Hope you all are doing well. So guys, आज आपने टाइटल और थंबनेल से देख लिया है। आज हम जा रहे हैं किसी को सरप्राइज देने। वो आपको आगे ही पता चलेगा कि मैं किसको सरप्राइज देने जा रही हूँ। और मैंने कुछ पहना है, ये पिंक टॉप, शूज, जीन्स। और चलते हैं गाइज, लेट्स गो। मजा आने वाला है। मैंने आज लंच नहीं किया था तो मम्मी ने मुझे आते आते ही बिस्किट हाथ में पकड़ा दिया। और मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी कि कुछ खाया नहीं है, ये है वो है। तो मम्मी ने बोला ये जाते जाते पूरा ख़त्म कर दियो। तो ये खाना है बिस्किट। जो मैंने सोचा था ये वो वाला बिस्किट नहीं है, मतलब जो नॉर्मल वाला होता है ना, ये वो नहीं है। ये पता नहीं क्या इसमें अजीब अजीब चीज़ें आ रही है। तो मेरा ये मन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने सिर्फ एक ही बिस्किट खाया है। अभी कोई बच्चा वगैरह कोई दिखेगा ना, मैं दे दूँगी। मैंने सिर्फ एक बिस्किट खाया है। हम लोग निकल तो गए बट ना ज़्यादा, मतलब पानी की वजह से आधे से ज़्यादा रोड बंद किए हुए है। और हमें ना जाना पता इंदिरा गांधी स्टेडियम पहले मुझे बताया था, तो मैंने वहाँ की लोकेशन डाली। बट फिर मैंने वापस कॉल करके पूछा, मतलब ऑटो वाले अंकल ने बोला कि वहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे बंद किया हुआ है पूरा रास्ता। और सच में ही वहाँ पे वो लगे हुए थे, क्या बोलते हैं, बैरिकेटर लगे हुए थे। तो मेरे को लगा लेवे हम तो फंस गए। फिर उसके बाद मैंने कॉल करके पूछा तो स्टेडियम दूसरे स्टेट तालकटोरा स्टेडियम जाना था, वहाँ पे नहीं जाना था। तो अभी लोकेशन चेंज करिए, अभी वहाँ पे जा रहे गाइस। और मौसम एकदम हो गया है नाइस, एकदम काले बादल हो गए गाइस, एकदम काले बादल हो चुके हैं। थोड़ी देर में बारिश आने वाली है। ये कौन सा टाइप का मौसम है गाइस, एकदम काला। ओह माय गॉड, सच्ची कितना नेक्स्ट लेवल काले हो रहे हैं। तो वाह गाइस, भगवान अब पहुंच जाते हैं चाहिए। देख नाइस, बारिश शुरू हो गई गाइस। गाइस वेरी स्ट्रगलफुल लाइफ हो चुकी है, स्ट्रगलफुल बिल्कुल ही। मछली हूँ मैं। गाइस बहुत ही गाइस हम इतनी देर से धक्के खा रहे हैं, मतलब इतनी देर से। पहले अगर ब्लर भी दिख रहा होगा तो एडजस्ट कर लेना। कभी कोई सी जगह, कभी कोई सी जगह, कभी कहीं कभी गई। और गाइस हमें अपनी लोकेशन ही नहीं मिल रही है। अभी बहुत मुश्किल से पता चला है कि कहाँ पे है, क्योंकि रोड बंद है इसकी पानी की वजह से। क्या ही करें, एक बार पहुँच जाऊँ फिर सब कुछ बताऊँगी। का जो एक्सपीरियंस था ना, मतलब मेरे को ना हंसी आ रही है अपने ऊपर इतनी। ये अब हमें घर ही जाना तो हम भीग ही लेते साक्षी। फोन रियलमी शर्ट कर लेते हैं गाइज। ये एक्सपीरियंस मिलना ना मेरे हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मैं मुंह उठा के कहीं पे भी जाने की सोचती हूँ, बट आगे से ध्यान रखूँगी। गाइज मेरी जीन्स आधी गीली हो चुकी है, सेम साक्षी। वाओ गाइस क्या गुड ट्रैफिक हो रहा है, वाओ। साल लग जाएंगे मुझे मेरे घर पहुंचने में। मैं बुरी तरीके से फंस चुकी हूँ। हर जगह पानी 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 पानी। क्या ही हुआ है हमारे साथ, सब जगह चूरी है गाइस। मेट्रो में से भी पानी निकल रहा था, मेट्रो भी चूरी थी। गाइस आज जो हमारे साथ हो रहा है ना, मतलब मैं सोच के निकली ही नहीं थी। मुझे लगा हम आराम से पहुंचेंगे, अब मिलेंगे, ये वो कुछ भी एकदम बकवास हुआ पूरा। लेकिन मजा भी आया है ना। इतना बारिश में घूमे, अभी भी ना पूरे कपड़े गीले हो रखे हैं। एक तरीके से फंस गए। और गाइस अगर हम थोड़ी देर और वहाँ पे घूमते ना, हम लोग फंस जाते हैं वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे कंटिन्यू पानी की वजह से
मुझे सेफ भी नहीं लग रहा था। अभी मैं घर जाके आप लोग को बताऊंगी सब चीज़ अच्छी। गाइस मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी हम लोग या तो लेट आएंगे या फिर हम लोग सुबह ही आएंगे। अगर ज़्यादा लेट हो गया तो हम लोग सुबह आएंगे। तो मम्मी ने बोला तो ठीक है। तो अभी हम कितनी देर में वापस आ गए? 1.5-2 घंटे में, 2-2.5 घंटे में वापस आ गए। तो घर जाके मैं आपको मम्मी का रिएक्शन देखती हूँ, दिखाती हूँ कि क्या होने वाला है। तो चौंक जाइए मैं देखती हूँ। अरे यार दीदी तुमने डरा दिया। डर गए? तुमने क्या सोचा? गोली वोली लेके है? क्या सोचा गोली लेके कोई आ? क्योंकि बहुत वीडियो से शॉर्ट्स में देखी है ना कि ऐसे कटकटा के मेरे को तो हमने सोचा हमको भी आया। सोचा नहीं तुमने कि मैं इतनी जल्दी क्यों आई? सो यार गाइस हम लोग घर पे आ चुके हैं और मैं आपको बताती हूँ, एकदम डिटेल में बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही थी, किससे मिलने जा रही थी और हमारे साथ क्या क्या पोपट हुआ। तो गाइस मैं जा रही थी एक्चुअली अमन के इवेंट में और अमन को मैं सरप्राइज़ देने के लिए सोच रही थी कि मैं सरप्राइज़ दूंगी उसको और हम ना मतलब ऐसे ही चले जाएंगे। उसको कुछ भी नहीं पता था। उसने मेरी और अमन की बात हुई थी, अमन ने मुझे बोला था कि ऐसे ऐसे बहुत अच्छा इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है मतलब, तो मतलब तुम लोग आ जाना। तो फिर मैंने बोला ठीक है। तो बट बस ठीक है करके बात हुई थी। ऐसे बड़ा इवेंट वगैरह होता है तो हम लोग साथ ही जाते हैं। तो मन को लगा शायद मैं साथ नहीं गई तो मैं नहीं आऊँगी, बट मैंने सोचा कि ना मैं सरप्राइज़ देती हूँ उसको, जाके जाऊँगी और ऐसे चुपचाप जाके कोने में बैठ जाऊँगी इवेंट में। और जब इवेंट खत्म हो जाएगा ना तब मैं उसको मिलूंगी कि मैं पूरे इवेंट में थी और मैंने सब कुछ देखा। बट गाइस हमारा पहुँचना ही नहीं हुआ और हमारे साथ हुआ ये सीन कि जो यमुना के साइड वाला एरिया है वहाँ पे आप लोग को पता जो पानी वानी छोड़ा गया है, तो वहाँ के एरियाज में सारे में पानी है। तो उस वजह से हमने ऊबर ऑटो बुक किया। अंकल ने लोकेशन में देखा, अंकल ने बोला कि वहाँ पे तो पानी भरा हुआ है। फिर मैंने बोला कि अंकल मैंने अपने दोस्त को पूछ लिया है वहाँ पे पानी नहीं भरा हुआ, आप चलो। मैंने यश को कॉल किया था कि अमन को मत बता रही क्यों, हम लोग आ रहे हैं। तो यश ने बोला ठीक है। यश ने बताया मुझे कि वहाँ पे कोई पानी वानी नहीं भरा हुआ, तुम लोग आ जाओ। तो हम लोग गए वहाँ पे गए और डेस्टिनेशन से हम 10-12 मिनट दूर होंगे। तो अंकल ने बोला कि ये वाला रोड मतलब राइट साइड वाला रोड था, हाँ इंदिरा गांधी स्टेडियम जाना था, बंद किया हुआ था। और जो राइट साइड रोड था वहाँ पे पूरे पे बैरिकेटर लगे हुए थे जिस रोड पे हमको जाना था। तो ऑटो वाले अंकल ने बोला कि यहाँ पे तो एरिया ये बंद किया हुआ है और आपका दोस्त कैसे बोल रहा है कि पानी नहीं भरा हुआ। फिर मैंने यश को वापस से कॉल करा, मैंने यश कहाँ पे आना भी मुझे बता। फिर उसने मुझे बोला कि तालकटोरा स्टेडियम आ रहे हैं, गेट नंबर 19। फिर मैंने बोला तूने यहाँ की लोकेशन क्यों बताई थी मेरे को। फिर हम गए वहाँ से, मैंने लोकेशन चेंज करी और हम लोग तालकटोरा स्टेडियम गए और वहाँ पे जाके हम गेट नंबर 19 ढूंढ रहे थे और वो हमें नहीं मिला। फिर मैंने उसको वापस कॉल करा, फिर उसने मुझे बोला कि ना, और वो मुझे लाइव लोकेशन भेज रहा। मैं उसको बोल रही भाई मुझे करंट लोकेशन भेज, मैं तेरी लाइव लोकेशन का क्या करूँ, मुझे करंट भेज। करंट लोकेशन से आ रही थी और उस लोकेशन पे ना मतलब जहाँ पे हम थे वहाँ पे ना लोकेशन गलत खुल रही थी और गलत जा रही थी। तो मैंने उसको बोला तू करंट लोकेशन भेज। तो उसने मेरे को फिर करंट लोकेशन भेजी। तो जो उसने लोकेशन भेजी दिल्ली गेट की आ रही थी, दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन से थोड़ा आगे, मतलब इंदिरा गांधी स्टेडियम की आ रही थी। तो फिर हमने वापस से लोकेशन चेंज करी, लोकेशन भेजने में बहुत ज्यादा लेट कर रहा था। तो मैंने ऑटो वाले अंकल को बोला कि आप दिल्ली गेट के पास छोड़ दो, क्योंकि जो इवेंट का पेज है वो मैंने इंस्टा पे सर्च किया, वहां से पूरा सब कुछ एड्रेस देखा, उन्होंने भी एड्रेस प्रॉपर नहीं डाला हुआ था, मेरे को कहीं पे आप दिखा नहीं जल्दबाजी में। तो फिर मैंने जो उनकी स्टोरीज में देखा वो था दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन, तो उन्होंने नियरेस्ट डाला हुआ था। मैंने अंकल को बोला कि अंकल आप हमें दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पे छोड़ दो। अंकल ने लोकेशन चेंज कराई, फिर हम दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन गए और वहाँ पे जाके हमने अंकल को बोला कि, और तब तक यश ने लोकेशन भेज दी थी। तो मैंने लोकेशन भी खोली थी। फिर मैंने अंकल को बोला कि अंकल 4-5 मिनट ही दूर है, प्लीज आप हमें छोड़ दो। फिर अंकल ने बोला देखो अब मैं नहीं छोड़ रहा और इस साइड पे बंद है, आप लोग समझ नहीं रहे हो, इस साइड पे नहीं जाने दे रहे हैं ऑटो, आप रिक्शा देख लो, रिक्शे वाले को जाने दे रहे हैं। फिर हम मेट्रो स्टेशन पे उतरे, वहां से हमने एक रिक्शा करा, उन रिक्शा वाले भैया को बताया कि हमें ऐसे स्टेडियम जाना है, इंदिरा गांधी स्टेडियम जाना है। तो वो लेकर जा रहे थे, बट इतनी तेज बारिश आ रही थी, मतलब जब हम तालकटोरा स्टेडियम गए तभी बारिश शुरू हो गई थी और रोडों पे काफी पानी भरा हुआ था। तो हम अंकल लेके गए, हमें लगा कि अब तो रिक्शा मिल गया, अब तो अंकल छोड़ देंगे और मेरे पास लोकेशन भी आ गई। लेकिन हम लोग जैसे ही जा रहे थे तो फिर मतलब पहले तो एक ही रोड ब्लॉक किया हुआ था, फिर आगे गए तो आगे और भी ज्यादा रोड ब्लॉक थे, मतलब सब जगह बैरिकेडर्स लगे हुए थे। तो मैंने यश को कॉल किया, मैंने हाँ तो बैरिकेडर्स लगे हुए मैं कैसे आऊँ। तो उसने बोला कि हाँ बारिश मतलब इतनी ज्यादा तेज वापस हुई है तो इस वजह से शायद रोड बंद कर दिया। तो मेरे को, और वहाँ पर ना एरिया में सिर्फ बॉयज ही बॉयज थे, मतलब चारों तरफ बॉयज ही बॉयज थे
और वहाँ का ना थोड़ा एरिया ठीक भी नहीं लग रहा था, मतलब एरिया के वहाँ के लोग मुझे थोड़ा ऐसे अच्छे नहीं लग रहे थे और ऐसे सेफ्टी थी फील नहीं हो रही थी। फिर मैंने साक्षी को बोला यार छोड़, ऐसे मतलब अंधेरा हो रहा होता जा रहा था। फिर थोड़ा सा आप लोग को पता है कि क्या ही माहौल चल रहा है इस दुनिया का। डिसाइड करा कि भाई जान पे खेल के कहीं नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, सरप्राइज बाद में दे देंगे फिर कभी, अभी छोड़ घर चलते हैं। फिर हमने रिक्शा वाले अंकल को बोला कि अंकल आप हमें मेट्रो पे छोड़ दो, और फिर गाइस हम लोग घर आ गए। ये थी पूरी स्टोरी। बट गाइज मेरा बहुत मन था कि मैं अमन को सरप्राइज दूँ जाके, बट गाइज फिर भी उसको पता चल गया था। यश के फ़ोन से ही फ़ोन आता है और अमन बोलता है कहाँ पे हो तुम लोग। फिर मैंने बोला अब मैं निकल गई। भगवान जी जल्दी से सब कुछ ठीक कर दो, पंजाब साइड का भी बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल है, सब कुछ बस ठीक कर दो। मैं वैसे भी प्रे कर रही थी। बाकी यस पता नहीं क्या ही चल रहा है यार, समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या ही चल रहा है। हो जाएगा ठीक, बट गाइज मेरा बहुत मन था कि मैं उसको सरप्राइज दूँ और उसका ऐसे रिएक्शन कैप्चर करूँ कि एकदम से वो मुझे देखेगा तो उसको कैसा लगेगा। बैडली नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा बारिश थी, बारिश की वजह से काम खराब हो गया। और जब हम लोग घर पे थे ना तो मौसम इतना अजीब हो रहा था ना, लग ही नहीं रहा था बारिश आएगी, और इतने काले बादल, जैसा आपने देख ही लिया कि कितने ज़्यादा काले बादल हो रहे थे। मेरे को इतनी भूख लग रही है ना गाइस, मैं लंच भी नहीं करके गई थी सरप्राइज के चक्कर में। और मैंने मम्मी को बोला कि भाई मम्मी मेरा बहुत ज़्यादा चाय और पकौड़े खाने का मन कर रहा है, तो मम्मी वही बना रही है मेरे लिए। इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ क्योंकि यार आगे ना व्लॉग करने की हिम्मत नहीं है, बहुत ज़्यादा ही आज वैसे ही स्ट्रगल कर लिया है। मज़ा भी आया है, थोड़ा अलग सा एक्सपीरियंस किया हम साक्षी और मैंने आज। और गाइज आते टाइम हम लोग मेट्रो से आए क्योंकि ऊबर ऑटो एकदम रोड खाली दिख रहे थे, तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि हमारी ऊबर ऑटो कुछ भी आ पाएगा। और फिर ट्रैफिक प्लस क्योंकि हम लोग वैसे ही इतनी देर में पहुंचे थे ट्रैफिक की वजह से, मैंने साक्षी को बोला हम लोग मेट्रो से चलते हैं, बेस्ट रहेगा ट्रैफिक से। और मेट्रो से गाइज आप यकीन नहीं मानोगे, हम लोग आधे घंटे में आ गए, और जबकि हमको जाने में पूरा 1.5 घंटा लगा। और मैं तो वीडियो को एंड करती हूँ, मेरा सरप्राइज नहीं दिख पाया। एंड होप करती हूँ वीडियो में आपको मजा आएगा। गाइज प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो शेयर भी कर देना, क्योंकि इस व्लॉग के लिए ना मैंने बहुत भागदौड़ी करी। मैं साक्षी को बोल रही साक्षी बट कोई बात नहीं, मेरा व्लॉग तो बन गया है ना, बट अगर सरप्राइज मैं देती तो व्लॉग और अच्छा बनता। और किसी के साथ बाय बाय, कल मिलते हैं व्लॉग से, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।